देख रहे हैं अंबर टाइम। मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर की पत्नी को हुई प्रसूति को लेकर हुए विवाद में कॉलेज के 3 डॉक्टरों और मेडिकल कॉलेज के डीन के बीच मारपीट हो गई। डीन की रिपोर्ट पर 3 डॉक्टरों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वहीं डॉक्टरों की रिपोर्ट न लिखते हुए पुलिस ने आवेदन लिया है। मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने डीन को हटाने की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की। खबर के मुताबिक रतलाम के डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे मेडिकल कॉलेज में मंगलवार की रात करीब 9:30 बजे मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता और मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन एमटीए अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण सिंह बघेल के बीच उस समय मारपीट हो गई जब डॉक्टर प्रवीण बघेल अपने साथियों के साथ चर्चा करने मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता के घर गए। इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ और मामला मारपीट तक पहुंच गया। दोनों ही पक्ष एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने औद्योगिक पुलिस थाने पहुंच गए। थाने पर मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के सदस्य डॉक्टर बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए थे। पुलिस थाने पर मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट पर डॉक्टर प्रवीण बघेल, डॉक्टर शैलेंद्र डाबर और डॉक्टर शैलेंद्र चौहान के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने का मामला दर्ज किया। वहीं दूसरे पक्ष मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रवीण बघेल की ओर से पुलिस ने आवेदन लिया है। डीन से नाराज डॉक्टरों ने थाना परिसर में ही डीन को हटाने की मांग करते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की। मुर्दाबाद मुर्दाबाद डॉक्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद दरवा डीन नहीं चाहिए, दरवा डीन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, सर क्या घटनाक्रम हुआ है जिसके कारण आपको थाने आना पड़ गया? एक्चुअली आज सुबह एक डॉक्टर राहुल मेडा है हमारे पास एनेस्थेटिस्ट, उनकी वाइफ की डिलीवरी हुई थी। तो डिलीवरी के पश्चात उनको वार्ड में शिफ्ट करने की बजाय उनको एक प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया उनकी मर्जी से, जो कि 1 साल से बंद है। अभी वहाँ पर ना सिस्टर है ना दवाई है, अभी सुनसान है, अंधेरा वाला एरिया है। तो उस चलते हुए मैंने सुपरिटेंडेंट साहब को बोला था कि इनको गायनिक वार्ड में, प्राइवेट वार्ड में अच्छी जगह शिफ्ट कर दे, और उनकी व्यवस्था भी कर दी थी। और वो बात सुपरिटेंडेंट लेवल पर भी ख़त्म हो गई थी और उनकी हमने काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर दी थी, क्योंकि डॉक्टर हमारे यहाँ के थे। फिर इतना मैटर ख़त्म होने के बाद में मैं अपनी वाइफ के साथ में घर पर था और घंटी की आवाज़ आई। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो मेरे को डॉक्टर प्रवीण सिंह बघेल आए, उन्होंने धक्का मारा। उनके साथ में डॉक्टर शैलेंद्र चौहान भी थे, डॉक्टर शैलेंद्र डावर थे, 3 डॉक्टर आए थे। तो मेरे से गाली गलौज करी और मुझे हाथापाई करी मेरे साथ में, झापड़ भी मारी इस गाल पर जोर से। अभी तक मेरे को सूजन है उसमें। बस फिर मेरी वाइफ इतने में आई, उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश करी, उनको भी धक्का मारा, उनको भी गाली बकी गई है। फिर मैंने अपने सहयोगों को, पड़ोसी मेरे डॉक्टर कोमल सिंह लिखार आए, तो उनके सामने सब चल रहा था। तो फिर मैंने बस हाथ जोड़ के उनको बाहर कर दिया कि आप जो कुछ हो गया, आपने मेरे से मार दिया, मैं आपको कोई रिएक्शन नहीं देना चाहता हूँ, तो आगे की बाद में बात करेंगे। बस इतना ही मैटर था। इतनी छोटी बात को लेकर इन लोगों ने ऐसा किया? जी बिल्कुल। क्या पहले भी क्या ये लोग डॉक्टर आप लोगों के खिलाफ थे क्या? हाँ, इनके पहले क्या है, काफ़ी सारे इशू थे इनके। ये एमटीए का प्रेसिडेंट है, इनको डेजिग्नेटेड के लिए, प्रमोशन के लिए तमाम ये मांगे लेके आते थे, जो हम पूरी भी करते थे। कुछ चीज़ें हम पूरी नहीं कर पाते थे क्योंकि नियम के अनुसार वो पूरी नहीं होती थी। तो उसको लेके खुन्नस तो शुरू से चली रही थी और काफ़ी समय से नेगेटिव भी चल रहा था ये बंदा मेरे से। तो कुल मिला के इनको एक बहाना मिला था, तो वो करा अटैक मेरे ऊपर। एक चीज़ और, कल से इन्होंने कहा कि अगर इनके खिलाफ कुछ एक्शन हुआ या कुछ कार्रवाई हुई तो वो कल से हड़ताल पे जाने की बात कर रहे हैं सर। अब वो उनका व्यू है, क्या करने वाले हैं। मैं तो अपना फैमिली टाइम पर था, मैं कॉलेज टाइम पर तो था नहीं, फैमिली टाइम पर था। तो कॉलेज की तरफ से इसमें कुछ एक्शन? कॉलेज की तरफ से हम देखते हैं अभी क्या है, डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, कुछ न कुछ एक्शन तो होनी है, क्योंकि घर में ऐसे घुस के किसी को मारना तो गलत है। वो भी मेरा फैमिली टाइम था, कोई ऑफिस टाइम तो था नहीं। मैं अपने परिवार के साथ बैठा हुआ था।
थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र राजेंद्र वर्मा ने बताया। उनके द्वारा अभी थाने पर एक शिकायत की है कि उन्हीं की कॉलेज के डॉक्टर प्रवीण बघेल, डॉक्टर शैलेन डावर, डॉक्टर शैलेन चौहान के द्वारा उनके घर पे आके गाली गलौज की है और उनके साथ मारपीट की है। उनके द्वारा ये शिकायत की गई है अभी, तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या मामला कोई दर्ज हुआ है कैसे? मामला अभी दर्ज हो रहा है, हुआ नहीं है, दर्ज कर रहे हैं। मारपीट की वजह कुछ बताई उन्होंने? देखिए, ये बता रहे हैं कि वहाँ एनेस्थेटिक डिपार्टमेंट में डॉक्टर राहुल मेड़ा है, उनकी वाइफ को आज डिलीवरी हुई थी और उनके द्वारा डॉक्टर जितेन गुप्ता जो डीन है, उनका कहना है कि उनके द्वारा एक प्राइवेट वार्ड जो कि बंद था, ऑपरेशनल नहीं था, उसको उन्होंने बिना अनुमति के खोल लिया था और उसमें सारी सुविधाएं उन्होंने शिफ्ट कर ली थी। तो इनके द्वारा ऑब्जेक्शन लिया गया कि बिना अनुमति के आपने कैसे खोल लिया, और उसी बात को लेकर डॉक्टर राहुल मेड़ा ने अपनी वाइफ को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है। और ये जो वाकया है, ये उसी को लेकर फिर से इनके घर पे ये बातचीत करने गए और वहाँ विवाद हुआ। मेडिकल कॉलेज में डीन और डॉक्टरों के बीच हुए विवाद के बाद बुधवार सुबह से डॉक्टर नशेड़ी डीन को हटाने की मांग करते हुए सड़क पर उतर आए हैं। डॉक्टरों ने आज सिर्फ मेडिकल कॉलेज की क्लासेस, ओपीडी और अन्य सेवाओं को सस्पेंड किया है। सिर्फ आकस्मिक चिकित्सा ही सेवा में रही, लेकिन डॉक्टरों ने गुरुवार से संपूर्ण सेवाओं को बंद करके हड़ताल करने की चेतावनी दी है। इसी बीच डॉक्टर भास्कर लक्षकार भी एसडीएम संजीव केशव पांडे के साथ मेडिकल कॉलेज पहुंचे और डॉक्टरों से जानकारी लेकर डीन के ऑफिस में चले गए। कलेक्टर भास्कर लक्षकार ने अधीक्षक सहित मेडिकल कॉलेज स्टाफ से चर्चा कर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज क्लासों का निरीक्षण किया। उन्होंने मेडिकल स्टूडेंट सहित विभाग प्रमुखों से चर्चा कर जानकारी ली। कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता नदारद रहे। कलेक्टर ने टाइमिंग को लेकर आपत्ति जताई और लताड़ लगाते हुए सख्ती भी दिखाई। जब स्टाफ ने कहा डीन सर नहीं है, तब उन्होंने कहा डीन की क्या जरूरत, कलेक्टर आ गए हैं। कलेक्टर को मरीजों ने जांच नहीं होने सहित अन्य समस्याएं भी बताई। कलेक्टर भास्कर लक्षकार ने बताया, मामला तो जो एकेडमिक क्लासेस और जो बाकी रूटीन विजिट है और वही देखा है और ओपीडी आईपीडी वगैरह के संबंध में जानकारी दी है और आगामी जो भी कार्रवाई होगी। सर, कल जो मामला हुआ मारपीट का, उसको लेकर क्या यहाँ पर शिकायत हुई? अभी तो इस विषय में जो लीगल कार्रवाई है वो कर ही रही है और मेरे पास डायरेक्ट तो ऐसे कोई कंप्लेंट ऐसे किसी भी पक्ष में नहीं की है, लेकिन मेडिकल कॉलेज एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे ज़िले के आते हैं। ये हमारा दायित्व होता है कि वहाँ पर व्यवस्था सुचारू करें। कलेक्टर के जाने के बाद एसडीएम संजीव केशव पांडे ने आंदोलन कर रहे डॉक्टरों से चर्चा कर डीन के साथ हुए विवाद की वजह जानी। डॉक्टरों ने एसडीएम को डीन की प्रताड़ना से त्रस्त होना, समय पर नहीं मिलना, शराब पीकर आना जैसी अनेकों शिकायतें करते हुए ज्ञापन सौंपा और नारेबाजी की। 24 घंटे में डीन के नहीं हटने पर गुरुवार से पूरी तरह से हड़ताल करने की जानकारी देते हुए डॉक्टर प्रवीण बघेल ने बताया। देखिए, कल आपको जैसा कि खबर है कि हमारे एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर राहुल मेड़ा, उनको 5 घंटे के अपने बच्चे को और ऑपरेशन करने के बाद जो उनकी वाइफ है 5 घंटे के बाद उनको यहाँ से प्राइवेट में लेकर जाना पड़ा। ये ऐसी स्थिति है जो कि प्रशासनिक अकर्मण्यता को बताती है, इनकी निष्क्रियता को बताती है, जिससे ये साबित होता है कि ये अपना प्रशासनिक जो है वो पूरी तरह से कर नहीं पा रहे हैं। तो ये जब हमारे फैकल्टी के साथ कोई भी कुछ भी चीज़ गलत होती है तो ये हमारा मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन है वो इसके सपोर्ट में आता है। हमें मजबूर होकर ये सब कुछ करना पड़ रहा है, हमें मजबूर होकर यहाँ पे आंदोलन करने के लिए यहाँ पर आना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे एक डॉक्टर को जो हम ये एक प्रदेश का इतना बड़ा अस्पताल है, रतलाम ज़िले का आसपास के 4-5 जिलों को कवर करता है, इसमें हमारी एक फैकल्टी की वाइफ को यहाँ पे इलाज नहीं मिल पा रहा और उसको मजबूरन होकर यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है। इतना प्रताड़ित किया गया। डॉक्टर रेखा विमल जो अधिष्ठाता महोदय की वाइफ हैं और स्त्री रोग विभाग की विभागाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा हमारी जो फैकल्टी है, उनके विभाग की फैकल्टी, उस विभाग की कोई फैकल्टी को इतना प्रताड़ित किया गया उनके ऑपरेशन करने की वजह से। आप लोगों के खिलाफ एफआईआर भी हुई है, इस बारे में बताइए। जी, कल हम लोग, ये पद का दुरुपयोग है, कल हम लोग उनसे बात करने के लिए गए थे इसी संबंध में कि ऐसी क्या स्थिति हो गई कि हमारी फैकल्टी को बाहर जाना पड़ रहा है। और बात करने में डॉक्टर प्रवीण सिंह बघेल, डॉक्टर शैलेन डावर, डॉक्टर शैलेन चौहान और डॉक्टर रंजीता अस्के, मतलब एक फीमेल के साथ हम लोग बात करने
करने के लिए गए, लेकिन उनके द्वारा वहाँ पे गाली गलौज की गई और धुआंझटकी की गई। इस वजह से ये, और उसके बाद अपने पद का दुरुपयोग करके उनके द्वारा हमारे ऊपर एफआईआर करवाई गई। आप लोगों ने भी कोई थाने में शिकायत करी? हम लोगों ने थाने में शिकायत की, लेकिन हमारी एफआईआर नहीं हुई है अभी तक। हम लोगों ने थाने में एक अपनी कंप्लेंट दी है, लेकिन एफआईआर नहीं हुई है। इस मामले में आगे क्या रहेगा? अभी हम लोगों ने रूटीन कार्य बंद किया है आज, और कल से हम इमरजेंसी कार्य भी बंद करेंगे और ये प्रदेश स्तर पर जाएगा। हमारी मांग है कि ये जो डीन है ये 24 घंटे दारू के नशे में रहता है। यहाँ पे भी जो आते हैं तो ये नशे में रहते हैं। हमें इस प्रकार का डीन हमारे कॉलेज के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा का मंदिर है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई करने आते हैं, और अगर इस प्रकार का कोई व्यवहार प्रदर्शित करता है जो कि इंस्टीट्यूट का हेड है, तो ये बहुत गलत एक उसका संदेश जाता है, मैसेज जाता है। तो अब क्या मांग पूरी यही रहेगी कि जब जी बिल्कुल, ये बिल्कुल यही रहेगी। एक हमारी एफआईआर दर्ज की जाए और साथ ही साथ डीन को हटाया जाए। जिले के आलोट में पदस्थ एक महिला पटवारी को लोकायुक्त पुलिस के दल ने एक व्यक्ति से भूमि के नामांतरण के लिए 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लोकायुक्त उज्जैन से मिली जानकारी के अनुसार आलोट के ग्राम आनंदगढ़ निवासी किसान भारत सिंह चौहान को अपनी भूमि का नामांतरण करवाना था। इसके लिए उसने तहसील कार्यालय में आवेदन दिया था। आलोट के पटवारी हल्का नंबर 27 में पदस्थ महिला पटवारी प्रियंका सोनी ने नामांतरण के लिए भारत सिंह से 15,000 रुपए रिश्वत देने की मांग की, लेकिन बात 8,000 रुपए देने पर पक्का हो गई। आवेदक ने इस बात की शिकायत लोकायुक्त एसपी अनिल विश्वकर्मा को की थी। लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद योजना बनाई और भारत सिंह को विशेष रसायन लगे रिश्वत के नोट लेकर प्रियंका सोनी को देने भेजा। प्रियंका सोनी ने आवेदक भारत सिंह को आलोट के कारगिल चौराहे पर बुलाया था। लोकायुक्त पुलिस के ट्रैपकर्ता अधिकारी निरीक्षक डॉक्टर बसंत श्रीवास्तव ने पूर्व योजना अनुसार भारत सिंह को रिश्वत की रकम लेकर कारगिल चौराहे पर भेजा। जैसे ही भारत सिंह ने भ्रष्ट महिला पटवारी को रिश्वत की रकम सौंपी, लोकायुक्त पुलिस के दल ने भ्रष्ट पटवारी को पकड़ लिया। महिला पटवारी के हाथ विशेष रसायन से धुलवाए जाने पर उसके हाथ रंग गए। लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्ट पटवारी प्रियंका सोनी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने बताया, आज आपके द्वारा की गई किस भारत सिंह चौहान हैं, ये आनंदगढ़ के रहने वाले हैं। इनके पिता प्रहलाद सिंह ने करीबन 1 बीघा कुछ आरी ज़मीन आनंदगढ़ में खरीदी थी और उस भूमि का नामांतरण होना था, तो उन्होंने लोक सेवा के माध्यम से जुलाई अगस्त के महीने में आवेदन कर दिया था। इसके जब अभी तक नामांतरण नहीं हुआ तो उन्होंने पटवारी प्रियंका सोनी से संपर्क किया, तो उन्होंने उस नामांतरण कराने के लिए उनसे 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी, जिस पर से एक ट्रैप ऑर्गेनाइज किया गया। एसपी अनिल विश्वकर्मा साहब के निर्देशन पर मेरे द्वारा सत्यापन की कार्रवाई की गई, जिसमें यह पाया गया कि उनके द्वारा 8,000 रुपये में बात तय हुई और 8,000 रुपये लेके आज 12 तारीख को उन्होंने आलोट बुलाया था। तो आज आलोट में कारगिल चौराहे पर उन्हें 8,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। उनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया है और अभी तहसील कार्यालय में जो बाजू में आरई कक्ष है वहाँ पे कार्रवाई जारी है। सर बताया जा रहा है जिस फाइल की बात की जा रही है वो उसमें ऑर्डर भी हो चुके थे पूर्व में? हाँ, ये अब जांच में देखा जाएगा कि इसमें क्या है। सर एक चीज़ और सामने आई है, कुछ लोगों का कहना है वहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे कि कुछ वीडियो बनाया गया था, वीडियो वापस हटाया गया है, क्या था वो? वीडियो किसी का कोई नहीं हटाया गया जी। वो कहा गया है कि आप अननेसेसरी बोलो, लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। वेतनमान को लेकर बुधवार को डाकघर कर्मचारी हड़ताल पर रहे। देशव्यापी हड़ताल के तहत मुख्य पोस्ट ऑफिस परिसर में डाककर्मी एकत्रित हुए। कर्मचारियों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और धरना दिया। डाक कर्मचारी नेता ईश्वरलाल पुरोहित ने बताया, क्या नाम है आपका? आयरपुर ईश्वरलाल पुरोहित। आज आप हड़ताल पे बैठे, किस बात को लेकर हड़ताल? जी हाँ, ये जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और दोनों ही डाक विभाग की मान्यता प्राप्त संगठन है ग्रामीण डाक सेवक
ग्रामीण डाक सेवक होते हैं जो गाँव में जो अपनी सेवाएँ देते हैं खास करके, और पूरा जो आपका 75% जो डाक सेवाएं जो है ग्रामीण क्षेत्रों की वही संभालते हैं। 150 वर्ष पुराना ये जो आपका नेटवर्क है। और जो है खास सबसे हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो 7वें वेतन आयोग की तर्ज के ऊपर जो कमलेश चंद समिति की जो पोस्टल बोर्ड के रिटायर्ड अधिकारी थे उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था 1 जुलाई जो है 16 को। उसके बाद जो उन्होंने रिकमेंडेशन दिए तो जो सकारात्मक जो पॉजिटिव रिकमेंडेशन है, जो कर्मचारी हित की रिकमेंडेशन है, उसमें जो है सरकार या डाक विभाग जो काटछांट कर रहा है और बहुत सारी ऐसी सिफारिशें हैं जो आज उसके जो है वो उसकी मांग कर रहा है ग्रामीण डाक सेवक, उसको जो है या तो नकार दिया गया है या उसमें कटौती की गई है। खास करके जो है ग्रेजुटी जो है जो हमारे कमलेशन समिति ने 5 लाख ग्रेजुटी का जो है सिफारिश की थी, 1.5 लाख ग्रेजुटी का भुगतान किया जा रहा है। इस जो है छुट्टियों का अवकाश का कहा था, पेड लीव का 20 छुट्टी दी जा रही है। छुट्टियाँ एकत्रित करने की जो बात कही थी वो एकत्रीकरण नहीं करा, छुट्टियाँ लेप्स हो जाती है। और दूसरे जो एक प्रमोशन खास करके 12, 24 और 36 साल पे इन लोगों को फाइनेंशियली अपग्रेडेशन या जिसको बोलते हैं प्रमोशन, तो उसकी बात भी कही थी जो है सिफारिश में गई, लेकिन सरकार ने इन बातों को माना नहीं है। और ख़ास करके जो ये वर्षों पुरानी जो हमारी मांगे जो थी और ये तमाम जो है ग्रामीण डाक सेवक जो गाँव में काम करते हैं उसके उपेक्षित व्यवहार किया जा रहा, क्योंकि वर्षों से हमारी मांग 77 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ये सिविल पोस्ट के हकदार हैं और ये तमाम जो है रेगुलर कर्मचारी की तरह इनको पात्रता आनी चाहिए, तमाम सुविधा मिलना चाहिए, लेकिन उसको नकार दिया गया है और आज ये उपेक्षित हैं और ये जो है इस तरह से काम कर जैसे विभाग के हैं ही नहीं। तो ये हमारी प्रमुख मांग ये है जो कमलेश चंद समिति ने जो सिफारिश की गई है वो हूबहू लागू किए जाए और तमाम जो है ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 2,75,000 कर्मचारी इनको विभागीकरण का दर्जा दिया जाए, इनको रेगुलर कर्मचारी की तरह चिकित्सा भत्ता दिया जाए, चिकित्सा सुविधाएं दिया जाए और तमाम सुविधाएं दी जाए जो एक रेगुलर कर्मचारी जो को दी जाती है। तो ये जो है हमारी खास करके कमलेश चंद समिति की रिपोर्ट लागू करने के बारे में मांग है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए, कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और NBFC के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया है। क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट 232 रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 7773038880 07412356266।